जुमा के खिताब और ईदैन की तकरीर और हर महफिल मिलाद का वाज किसी भी मजहब में समझाने का इतना सिस्टम नहीं है जो सिस्टम इस्लाम ने हमको दिया है। जुमा के दिन वाज सुनना ही सुनना है, ईद और बकरीद में तकरीर सुनना ही सुनना है। खुतबा निकाह की महफिल में पहले खुतबा पढ़ना सुन्नत है। उस खुतबे में कुरान की 3 आयतों की तिलावत होती है और तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह कहा गया, अल्लाह से डरो। शादी का मौका है और ये खुतबा सुन्नत है, सरकार ने खुतबा पढ़ा और उसमें 3 आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासुत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है उस तरह ईमान वाले डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात बोलो, लाग लपेट वाली बात मत बोलो। अंदर में कुछ, जबान पे कुछ, मुनाफिकत वाली बात मत बोलो, सीधी बात बोलो, सच्ची बात बोलो। क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। अल्लाह से हम सोचते हैं कि निकाह का मौका खुशी का मौका है, और 3 आयतों की तिलावत, आयत खौफ की तिलावत हुजूर ने की है। क्यों कि इस मौके पे आदमी अक्सर बहक जाता है, इसलिए हुजूर ने 3 आयत खौफ की तिलावत करके बताया है। न तेरे बेटों की लाश तुझको काफिर बनाए, न तेरे बेटे की बारात तुझको दीन से फिरा दे। चाहे बेटे की बारात निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना, चाहे बेटी का जनाजा निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बेटे की बारात निकले तो भी नमाजी बन के रहना, चाहे घर से जनाजा निकले तो भी नमाजी बन के रहना। न खुशी का मौका तुझे फिरौन बना दे, न गम का मौका तुझे दकियानूसी बना दे और अल्लाह की रहमतों से मायूस कर दे। ऐसा नहीं, अपने रसूल की रस्सी को मजबूती से थामे रहना। गमी में भी मोमिन रहोगे, खुशी में भी मोमिन रहोगे, हर हाल में मुसलमान रहोगे। तो ये वास की तरकीब इस्लाम ने दी है। क्यों? एक जुमा को तकरीर सुना कि दुनिया कुछ नहीं है, लगा कि अब हमको आखिरत की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही वहां से जुमा पढ़ के घर आए, बाल बच्चों का मुंह देखा, तकरीर का 10% पानी वहीं खत्म उतर जाता है। फिर साहब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध को धीरे धीरे 10%, 20%, 40%, 50% काफिरों का, जोकरों का, शरीरों का, शराबियों का, बेनमाजियों का मुंह देखा। मौलाना साहब ने जो जुमा में समझाया था कि दुनिया जीरो है, आखिरत सब कुछ है, इसको लगा था कि अब मैं आखिरत की तैयारी करूंगा। तो जुमेरात होते होते नसीहत का पानी उतर जाता है। अब वह अगले जुमा के दिन पक्का दुनियादार बन जाता। नहीं, मौलाना साहब जो बोला ये उनका काम है, मगर बगैर पैसा की दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, पैसा कमाना पड़ेगा चाहे जहां से हो। अब ये पक्का फिरौन बन जाता। लेकिन शरीयत ने इंतजाम किया कि जो पानी नसीहत का सूखने वाला है, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब जमीन सूखने लगती है, खेती के लायक नहीं रहती, आसमान का पानी उस मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। उसी तरह दिल जब मर जाता है, गंदों बुरे लोगों की सोहबत में बैठ कर, तो इस्लाम ने इसीलिए हर जुमा के दिन तकरीर, खुतबे जुमा को लाजिम करार दिया है, ताकि जैसे ही दिल मरने वाला हो, अगले जुमा को नसीहत का पानी फिर उस पर डाल दिया जाए, ताकि वो दिल मरने से बच जाए। ये इतना जबरदस्त इंतजाम इस्लाम ने किया। तो क्या कोई शख्स जो हर जुमा के दिन वाज सुनता है, अल्लाह के डर और आखिरत की बात, एक खुतबे में आया है, ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तुम्हारा सफर का जो खर्च है बिल्कुल थोड़ा, तेरे पास नेकियां थोड़ी है, तेरे पास तू जिस रास्ते का मुसाफिर है वह सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बड़ा लंबा है। मरने के बाद कब्र में कितने हजार साल तक रहना है कोई नहीं जानता। कयामत कल कायम हो जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, कयामत तो आज तक आई नहीं।
वो 10,000 साल से अपनी कब्र में है, आलम बरज़ख में है, वो क़यामत नहीं कायम हुई। इसलिए यह है कि क़यामत कल कायम होगी, लेकिन कल का मतलब ये नहीं कि कल टुमारो। कल का मतलब है कल चाहे 1 करोड़ साल के बाद आए, वो कल ही कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं। तो क़यामत 5,000 साल के बाद आएगी, तो कब्र की मंजिल हजारों साल की। मैदान महशर जब कायम होगा, जब क़यामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, वहां का जो एक दिन होगा 50,000 साल का होगा। अल्लाह, कोई दरख्त और किसी दीवार का साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तमाम पर जमीन पर पट मैदान हो जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से नाक तक, गर्दन तक, सर तक पसीने में डूबे रहे। सवा नेज़े पे आफताब, जमीन तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। न माँ अपने बच्चे को याद करेगी, न बच्चा अपनी माँ को याद करेगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी। कुरान में अल्लाह कहता है, डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी, कयामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है। माँ एक नेकी उसको नहीं देगी, क्योंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग़नी। सारे लोग अपने अपने मामलात में इतने मशगूल होंगे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। नात सुनो और खूब जन्नत में कूद के चले जाओ। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। 40 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 40 बरस तक। अब पूरी रात एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। और जहां वो अल्लाह के वली थे, माँ की गोद से ही वली बन के पैदा हुए थे। उनके बारे में आया है कि जब वो मकतब जाते थे तो फरिश्ते उनके आगे आगे चलते थे, कहते थे बच्चों रास्ता खाली कर दो, अब्दुल कादिर इस रास्ते से आने वाले हैं। बचपन से वली थे, उनको 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी। उनको 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म हासिल करने की जरूरत क्या थी। उनको 91 साल तक खौफे खुदा में जीने की जरूरत क्या थी। दरख्त के पत्तों को खाकर 25 साल तक सहरा और जंगलों में रहे, क्या जरूरत थी। बस खेल तमाशा है, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में लड़की के पीछे पागल रहे, जन्नत मिल जाएगी। सारी जिंदगी फजर छोड़ते रहे, जन्नत मिल जाएगी। जलसा जुलूस को वीरान कर दें, उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मस्जिद के दरो दीवार को उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मन की गुलामी नहीं चलेगी, शरीयत की गुलामी चलेगी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, महबूब की पैरवी मैं दोनों जहान की भलाई। लोग ख्वाहिशात के गुलाम हो गए, जैसे काफिर ख्वाहिशात के गुलाम है। जिसको चाहा जब तक चाहा पूजा, और जब चाहा उठा के फेंक दिया उसको, और जिसके सामने चाहा सर झुका दिया। कभी दरख्त के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी छुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी गाय के सामने, कभी बैल के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी उगते सूरज, कभी डूबते सूरज, न जाने कहां जिसके सामने जहां देखा सर झुका दिया। कोई चूंकि उसका हिसाब लेना देना नहीं है, कोई उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इसलिए जिसको जहां देखा, जिसमें ताकत देखी, उसी को खुदा कह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे एहसान किया कि मेरी पेशानी बंदर के सामने जलील नहीं हो रही है, हमारी पेशानी किसी दरख्त के सामने जलील नहीं हो रही है, हमारी पेशानी किसी छुछंदर के सामने जलील नहीं हो रही है। हम किसी सांप, किसी हाथी, किसी गाय को खुदा नहीं कह रहे हैं। एक खुदा को माना, बेशुमार जगहों पे पेशानी जलील होने से बच चलेगा। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह। अल्लाह मेरा माबूद है। अब जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में
दर दर की ठोकर खाने से पेशानी बच गई। और ये दलील बनकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, दलील बनाकर। जो सूरज को पूजता है, मेरे मुस्तफा की उंगली का इशारा पाके सूरज डूबा वापस आ रहा। सूरज को तुमने ताकत देख करके खुदा कहा था ना, तो वो ताकतवर सूरज तो ताकतवर मुस्तफा के इशारे पे गुलामी कर रहा है। तुमने चांद को खुदा कहा था ना, ये चांद मुस्तफा का इशारा पाके दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तुमने पत्थर को खुदा कहा था, ये पत्थर मुस्तफा के पाए अक़दस को पाके अपने सीने पे नक्श उभार लेता है, पत्थर मुस्तफा पे सलाम पढ़ता है। तुमने सांप को खुदा कहा था, ये सांप मुस्तफा के गुलामों की गुलामी कर रहा है। तुमने समंदर दरिया को खुदा कहा था, वो दरिया मुस्तफा के गुलामों के लिए धूल में तब्दील हो जाता है। तो जिस दरख्त को तुमने खुदा कहा था, ये दरख्त मुस्तफा को सजदा कर रहा है। इसलिए ए सारी दुनिया के लोगों, अगर तू तलाश करता है कि मेरा खुदा कौन है, आ जाओ मेरे महबूब के पास। जिन जिन चीजों की तू परस्तिश करता है, जिसको खुदा कहता है, वो सारी चीजें मुस्तफा के इशारे पे गर्दिश कर रही है। अब जब दुनिया मुस्तफा के पास पहुंचेगी, तो अब वहां उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी खुदा की मार्फत हासिल करने में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनको दरख्त सजदा करे, जिनका कलमा पत्थर पढ़े, जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करें, ये अपनी पेशानी जमीन पर टेके हुआ है और कहता है सुबहान रब्बियल आला। मतलब इतना ताकतवर मुस्तफा, जिसको खुदा कह दे वही खुदा है, जिसको सजदा करे वही मस्जूद है। तो अब दुनिया को समझने में देर नहीं लगी कि मोहम्मद अरबी खुदा का पता बताने आया है। इसलिए अल्लाह ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील बन के मुस्तफा आ गए। मुस्तफा को देखो, खुदा समझ में आएगा। इन्हें देख ले, दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाएगी, आखिरत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा। मुस्तफा दोनों जहान की वास्तविकता को बताने आए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हुजूर को पढ़ेगा वो जानेगा, जो सरकार दो जहां की बायोग्राफी का मुताला करेगा वो जानेगा, और जो तमाशा देखेगा जाएगा तो सारी जिंदगी कलमा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। अत्तहियात तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अत्तहियात करोड़ों में कोई पढ़ता है। सुबहान रब्बियल आला तो मर्द औरतें करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुबहान रब्बियल आला एक लाखों में कोई पढ़ता है। क्या बात है। सजदा, अभी भी मैंने मस्जिद में आज देखा एक आदमी को सजदा करते हुए, बस ऐसे ही जैसे चोंच मार रहा है। जब सजदा में सारे पार्ट्स का सजदे की हालत में ठहरना जरूरी है, फिर वो बैठ जाए तो सारे पार्ट्स अपनी जगह पे सेट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करे। लेकिन वो ऐसे घुरता, ऐसे करता, चोंच मारता है। वो अपने मन में तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जाहिर सी बात है, और नात सुन के भाग जाएगा। वो कैसे जाने कि हदीस में क्या आया, वो कैसे जाने कि कुरान में क्या आया। जो नात पढ़ता है वो हदीस नहीं पढ़ता है, वो भी तो सारी जिंदगी नात ही पढ़ेगा, वो भी नहीं जान पाएगा कि इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नात पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। जो जरूरी है उसको करते नहीं है। 2 टका कमाने के लिए साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2 टका कमाने के लिए साहब अपने खरबों की जन्नत को दांव पे लगाए हुए हैं, 2 टका कमाने के लिए। जैसे तुम इंजीनियर बनते हो 2 टका कमाने के लिए, तुम डॉक्टर बनते हो 2 टका कमाने के लिए। तुमको न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, न कब्र के सवाल जवाब की फिक्र है, न कुरान पाक में जो खरबों नसीहतें हमारे लिए हैं उसके पढ़ने की फिक्र है। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ा, नौकरी मिली, 1 लाख रुपए महीना कमाया, पेट भरा, छोटा सा घर बनाया, छोटी सी स्विफ्ट खरीदी, इतराया, चक्कर आया, गिरे, मर गए। अब सारी दुनिया खत्म। अब जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। ये बताओ क्या करोगे वहां, क्या होगा वहां? ना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा वहां ये नहीं बोलेगा कि मालिक हम नहीं जानते थे। नहीं, तो जुमा के दिन तुमको बताया जाता था कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, नबी हक है, जन्नत जहन्नम हक है। हर ईदैन की किताब में तुमको बताया जाता था कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कुरान हक है। ये आखिरत तुम रोजाना लाशों को कांधे पे उठाते थे जो तुम्हारी तरह तुमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फजर के बाद उसकी मौत का ऐलान हुआ, जोहर के बाद तुम उसको दफन करके कब्र से आ गए।
मगर फिर भी तुमको होश नहीं आया कि हो सकता है कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए। तुम ये सोचे कि ये मरा है, मैं तो नहीं मरूंगा, इसलिए तुम दुनिया में मस्त रहे। अजान की आवाज तुझको क्या बुलाती थी कि खाना पीना तो सूअर छुछंदर सबको अल्लाह रोजी देता है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। कुरान साफ कहता है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। काफिर अल्लाह को गाली देता है मगर अल्लाह उसे भी रोजी देता है। जो अपनी इज्जत बेचकर तवाइफ के कोठे पे 2 रुपया कमाती है, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सूअर, बंदर, छुछंदर, सांप, उसको अल्लाह रोजी देता है। जो अल्लाह को गाली देता कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वह नास्तिक माअज़ल्लाह, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, इस सबको इसका इकरार है। चाहे भले ही अपनी जबान में जो कह दे, वह बोले कि साहब उस खुदा को जो अपनी जबान में इब्रानी में, सुरियानी में, अंग्रेजी में, हिंदी में जो कहे, मगर वह बोलता है कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है जो सारी दुनिया को पैदा किया है। भले ही बहुत सारे लोग हैं जो किसी राजा के बेटा को खुदा कहता है, जो खुद माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो एक राजा का बेटा है, ये खुदा कैसे हो सकता है? जो अपने माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ, उसकी माँ थी, उसका बाप था, जो दुनिया का खुदा है उसका कोई न माँ है न उसका बाप है, वो लम यलिद वलम यूलद है, और ये इस राजा का बेटा को खुदा कहता है। तो अब उनको कहा जाए तो वो कहता है कि हाँ ये उस खुदा का ये अवतार बन करके आ गए। अब तरह खुराफात में लोग गुम हो गए। खुदा का अवतार बन के आ गए, खुदा का पैगंबर बन के बंदा आता है, खुदा बन के कोई आदमी की शक्ल में नहीं आता है। तो अब वो अपने हिसाब से कह रहा है, मगर ये कह रहा हूं आपसे कि वो जैसे चाहे वो बोलता है, लेकिन सच्ची बात यही है कि दुनिया का खालिक मालिक अल्लाह है। वही सबको पैदा किया है, वही सबको मौत देता है, वही सबके लिए जन्नत और जहन्नम वहां बनाया है कि जो यहाँ ईमान लाया अच्छा काम करें उसके लिए जन्नत है, जो यहाँ ईमान नहीं लाए बुरा काम करें उसके लिए आग है। और इस दुनिया में रोजी सबको मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं देता। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है, इसलिए अल्लाह मोमिन को भी रोजी देता है, काफिर को भी देता है, नेक को भी देता है, बद को भी देता है, नमाजी को भी देता है, बेनमाजी को भी देता है। इसी पॉइंट को अगर आप गौर से सुन लें तो मकसद जिंदगी का फलसफा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गौर से सुनते ही नहीं, आप बोलते कि मौलाना साहब तकरीर अपने हिसाब से करते हैं, जो वो रट के आते हैं, बोल के आते हैं, अपना मजमून सुना दिया, अपना काम किया, चला गया। जैसे कोई आया नात पढ़ा, जो गाया, अपना पढ़ा, अपना काम किया, चला गया। वैसे ही मौलाना साहब अपना गा रहे हैं, अपना बजा रहे हैं और गा बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आलिम दीन कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। ये वो काम है जो अंबिया और मुरसलीन के गुलाम बनकर उलमा कराम कर रहे हैं। यही पैगाम अंबिया कराम पहुंचाते थे कि तुम अपना मकसद हयात पहचानो, तुम जानो कि तुम क्यों पैदा हुए, और उलमा अंबिया के वारिस बनकर तुम तक सच्चाई पहुंचाते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये सच्चाई यही है कि रोजी सबको मिलेगी। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए मेहनत देखिए कितनी है। 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, यह है उस वह रोजी जो रोजी बंदर छुछंदर सबको मिलती है। उसके 30 साल पढ़ना, 2-4-5 साल कंपटीशन फेस करना, मारे मारे फिरना, सऊदी अरब जाना, अमेरिका जाना, 2 टका कमाना, घर बनाना, खाना, शादी ब्याह करना, 2 बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना। ये रोजी जो सबके लिए, उसके लिए इतनी मेहनत है। मगर जन्नत सबके लिए नहीं है, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए है। अल्लाह ने रोजी का सबके लिए वादा किया है, सबको रोजी मिलेगी। अल्लाह को गाली दो तो भी रोजी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ो तो भी रोजी मिलेगी, जिना करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सबको रोजी मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी।
और जन्नत मिलेगी किसको? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया। यहां इज्जत की रोजी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी।